आज की बड़ी खबरों के बीच हम लेकर आए हैं आजादी के 79वें पर्व की खास अपडेट्स। उत्तर प्रदेश और देश भर से हुई चौंकाने वाली घटनाओं, साथ ही राजनीति, सुरक्षा और तकनीक की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर खबर में है जानकारी और रोचक घटनाक्रम। आज की पहली बड़ी खबर, देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने रक्षा, रोजगार, टैक्स व्यवस्था और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बड़े कदम उठाने की बात कही। पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत जल्द ही सुदर्शन चक्र नाम का एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा, जो सीमा पार से आने वाले हमलों को रोकने में सक्षम होगा। ये पूरी तरह भारत में निर्मित होगा और 2035 तक तैयार हो जाएगा। इस तकनीक से देश के प्रमुख शहरों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील ठिकानों को सुरक्षा कवच मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मिशन इसराइल के आयरन डोम से प्रेरित है, लेकिन भारत की आवश्यकताओं के हिसाब से इसे डिजाइन किया जाएगा। ये ऐलान ऐसे समय में हुआ जब हाल ही में पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक चली सैन्य झड़प में भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था और करीब 100 आतंकियों का सफाया किया था। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां 3 दिन से लापता एक नाबालिग छात्र का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान 15 वर्षीय कुलदीप के रूप में हुई है, जो 8वीं का छात्र था और अपने बड़े भाई के साथ रहकर पानी के बताशे का ठेला लगाता था। 12 अगस्त की रात वो अचानक लापता हो गया। तलाश के दौरान उसका ठेला कैम्ब्रिज चौराहे के पास खड़ा मिला, लेकिन मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। अगले दिन गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इस बीच कानपुर देहात के शिवली कस्बे में खंती में एक शव मिला, जिसे कपड़ों और फोटो से परिजनों ने पहचान लिया। शरीर पर चोट के निशान और मुंह से झाग मिलने के कारण अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि इस वारदात की पूरी सच्चाई सामने आ सके। आज की तीसरी खबर, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई लूट की घटना को लेकर योगी सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज करते हुए कहा कि जो सरकार आधी रात की सुरक्षा का दावा करती है, उसे दिन दहाड़े की स्थिति देखने के लिए ड्रोन या दूरबीन की जरूरत पड़ रही है। दरअसल बारिश के दौरान कार रोककर चाय पी रहे एक परिवार को 4 हथियारबंद बदमाशों ने लूट लिया और करीब 2 लाख रुपए के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने एसओजी समेत 4 टीमों को लगाकर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। आज की चौथी खबर, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखा कदम उठाया। मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद की फॉर्च्यूनर गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी थी, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने तुरंत क्रेन मंगवाकर गाड़ी को उठवा दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। आज की 5वीं खबर है संभल से, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने मकान के अवैध निर्माण मामले में कोर्ट द्वारा लगाई गई 1,35,000 रुपए का जुर्माना भर दिया है। हालांकि वो इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कह रहे हैं। एसडीएम कोर्ट ने 151 वर्ग फीट अवैध निर्माण को 30 दिनों के भीतर खुद हटाने का आदेश दिया है, वरना प्रशासन बुलडोजर से इसे गिराएगा। सांसद बर्क का कहना है कि यह कार्रवाई केवल इमारतों पर नहीं, बल्कि लोगों के अधिकारों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। दिसंबर 2023 से चले आ रहे इस मामले में इससे पहले भी उन पर कई बार जुर्माना लगाया जा चुका है और उनके घर के बाहर बनी सीढ़ियां तोड़ी जा चुकी हैं। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। संबोधन में उन्होंने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले समय में प्रदेश की सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी 50% तक कर दी जाएगी। योगी ने बताया कि पहले ये आंकड़ा 14% था, जो उनकी सरकार में 35% पहुंच चुका है। इस फैसले को महिला सशक्तिकरण और 2027 चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी प्राथमिक स्कूल बंद नहीं होगा और शिक्षक संख्या व सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। आगरा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पति की हत्या के मामले में जेल की सजा काट चुकी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या कर दी। पुलिस जांच में पता चला कि महिला का जेल में बने रिश्ते के चलते ये साजिश रची गई। जमानत मिलने के बाद वो ससुराल छोड़कर दोनों बेटियों के साथ अलग रहने लगी, जबकि ससुर पोतियों को अपने पास रखना चाहते थे। इसी विवाद के कारण खेत में उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। बरेली की दनिया खान का मामला लगातार सुर्खियों में। फरवरी में वो एक हिंदू युवक हर्षित यादव के साथ घर छोड़कर गई थी और शादी व धर्म परिवर्तन का दावा किया था। सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, जिनमें वो खुद को राधा बताकर शादी स्वीकार कर रही थी। लेकिन अब अगस्त में आई नई वीडियो में दानिया ने कहा है कि न उन्होंने धर्म बदला, न शादी की, बल्कि सौतेली माँ ने उन्हें पैसों के लिए इस रिश्ते में फंसाया। मामला अब दोनों समुदायों में चर्चा का विषय बन गया है और पुलिस इसे बेहद सतर्कता से संभाल रही है। बदायूं जिले के बीरमपुर गांव में देर रात मां बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 75 वर्षीय शांति और 42 वर्षीय जयंती अपने घर में सो रही थी, तभी अज्ञात हमलावर ने उन पर चाकू से कई बार वार किए, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। बाहर सो रहे मौसेरे भाई ने हमलावर को रोकने की कोशिश की तो उस पर भी हमला कर दिया गया, जिसमें वो घायल हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फोरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटा रही है। वृंदावन के कैली कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज के 5 विशेष शिष्य हमेशा उनके साथ रहते हैं, जिन्हें लोग 5 पांडव कहते हैं। ये सभी पहले अलग अलग क्षेत्रों जैसे सेना, शिक्षा, बिजनेस और अकाउंटिंग से जुड़े थे, लेकिन महाराज के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। हाल ही में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा यहाँ पहुंचे, जहाँ राज कुंद्रा ने महाराज को अपनी एक किडनी देने की पेशकश कर दी। इस घटना के बाद महाराज और उनके शिष्यों की चर्चा सोशल मीडिया पर और भी तेज हो गई है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में आज राजनीति का एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। सपा की बागी विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कारण उनके विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलेआम तारीफ करना बताया गया। पूजा पाल ने सदन में कहा कि उनके पति की हत्या अतीक अहमद के गिरोह ने की थी और मुख्यमंत्री की नीतियों के चलते अपराधियों को सजा मिली। उन्होंने न्याय दिलाने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएम का धन्यवाद किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि चेतावनी के बावजूद पूजा पाल ने पार्टी विरोधी गतिविधियां जारी रखी, जिससे संगठन को नुकसान पहुंचा। बिहार के भोजपुर जिले में एक सरकारी स्कूल की मुश्किलें हर किसी के होश उड़ा देंगी। जगदीशपुर प्रखंड के भैरव के मड़ई प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचने के लिए शिक्षकों और बच्चों को खेत में भरे 2 से 4 फीट पानी से गुजरना पड़ता है। स्कूल की टीचर सुनीता कुमारी बताती हैं कि उन्हें रोज एक जोड़ी अतिरिक्त कपड़े लाने पड़ते हैं। भीगे कपड़ों में पूरा दिन पढ़ाना बेहद कठिन है। बच्चों को भी रोज पानी में चलकर स्कूल जाना पड़ता है। इस चुनौतीपूर्ण रास्ते ने उनकी पढ़ाई और सपनों पर भी असर डाला है। दुनिया की निगाहें रूस और अमेरिका की अहम मुलाकात पर टिक गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अलास्का में आमने सामने बैठक करेंगे। इस दौरान एक और खास दृश्य देखने को मिलेगा। रूस का आधुनिक Su-57 लड़ाकू विमान और अमेरिकी F-22 रैप्टर एक ही हवाई क्षेत्र में उड़ान भरेंगे। यह पहली बार होगा जब दोनों 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ जेट विमान एक ही जगह होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ये दोनों देशों को एक दूसरे की क्षमताओं को समझने और रणनीति बनाने का मौका देंगे। भारत इस समय वैश्विक व्यापार की निगाहों में